माय डियर फ्रेंड्स जेडी ट्रिपल सिक्स टारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप इस रीडिंग को मत देखिए। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं माता जी के लिए, उन्हीं प्रभु जी के लिए जिनको 101% पता है हाँ हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर किसी और के साथ शादी कर लिया, किसी और को प्रपोज किया, तो ही आप देखिए। अदरवाइज प्लीज़ इस रीडिंग को मत देखिए। झूठ मूठ का इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, तो देखते हैं क्लियरिटी के साथ जो आपका पार्टनर आज के डेट में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है। गाइस, आपको सिर्फ अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, यूनिवर्स से कनेक्ट करना है, और अगर आपको पता है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में तो उनको भी विजुलाइज कर लेना है। तो चलिए देखते हैं तारो कार्ड्स के जरिए आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड देव का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे का लेकर करंट फीलिंग्स क्या है, और हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर हमारे दर्शकों को याद करते या पूरी तरह से भूल चुके हैं। प्लीज़ लक्ष्मी माँ तारो कार्ड डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ तारो ओजो मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करिए। और गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। तो प्लीज़ इस रीडिंग को सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। तो चलिए देखते हैं आज के डेट पे उन दोनों के बीच क्या चल रहा है और आपका पार्टनर उस इंसान के साथ रहकर आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। 2 कार्ड गिरे हैं, इसको लेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, वो है पोस्टपोनमेंट का कार्ड है 4 नंबर का और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एवेंडेंस का कार्ड। आपके लिए ब्लेसिंग्स देखेंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस देखेंगे एंजल की तरफ से, ये भी आखिर में देखेंगे। और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी ये बॉटम के एनर्जी से मैच करेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है। तो म्यूचुअल एनर्जी में आया है 2 नंबर का कार्ड, मूवमेंट टू मूवमेंट। आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप अपने लाइफ को ना बैलेंस कर लिए, चाहे कैसे भी किया हो, कितना भी मुश्किल घड़ी से आपने बैलेंस किया होगा, लेकिन आपने कर लिया। अभी आप अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो, ठीक है ना। और आप इस इंसान को शायद अभी मौका भी नहीं देना चाहते, ऐसा आपका पार्टनर को एहसास होती है, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर ना अभी भी 2 हाथों में लड्डू लेके घूम रहा है, क्योंकि ये इंसान को लगता है जब तक आपकी तरफ से पूरा ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगी ना कि हाँ आप इसको अपनाओगे, आपके साथ शादी करोगे, तब तक, ठीक है ना, तब तक ये इंसान आपके पास नहीं आए। क्यों? क्योंकि इसको लगता है अगर आपके पास आना है ना तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के ही आना पड़ेगा। उसको साथ में उस मुसीबत का टोपला को नहीं साथ में नहीं लेके आ सकता। इस तरह से आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो आपका पार्टनर को लगता है कि आपके पास आने के लिए अगर उसको छोड़ दें तो ठीक है ना, छोड़ दिया, ठीक है ना, तो आपका पार्टनर आपके पास है। अगर आपने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा? इसके तो सर के ऊपर से छत ही चली जाएगी। तो ये नहीं चाहता है कि इसके ऊपर से सर के ऊपर छत चले जाए, तो इसको कुछ ना कुछ तो सहारा चाहिए। इसलिए आप नहीं तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ किसी न कैसे सर छुपाने के लिए छत तो मिल रहा है ना, इस वजह से ये इंसान वहाँ पे लगे पड़े हैं। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि भले ही इंसान ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया होगा पैसे को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर, लेकिन आज इसका मन ना आपकी तरफ ही है, आपकी तरफ ही झुकाव है, आपकी प्यार की जीत है, ठीक है ना। भले आज ये इंसान आपसे दूर है, नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, लेकिन ये इंसान आपको लेकर ही सोचते हैं। ये आज इंसान आपको बैलेंस करना चाहता है, इस रिश्ते में आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको छोड़ के धोखा देके जिसके साथ भी है सिर्फ दिखावा की ज़िंदगी जी रहा है कि ये चलो सही है, अच्छा खासा चल रहा है, इस तरह से, लेकिन अंदर ही अंदर इसका बहुत गिल्ट है। ये इंसान और सह नहीं पा रहा है, आपसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही। इस इंसान को जल्द से जल्द आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। तो चलेगा, आज देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर क्या आपको याद करते हैं या पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास सोरो का कार्ड है और भी रिवर्स में आया। रिवर्स से लेंगे गाइस, जैसा कार्ड आया है, ठीक है ना। रिवर्स आने का मतलब सोरो का कार्ड, आपका पार्टनर को लगता है करंट फीलिंग्स में कि आप दुख दर्द से उभर गए हो। आपको जिस इंसान ने जो दुख दर्द दिया था ना आपको, उस दुख दर्द से आप उभर गए हो। अभी आपका लाइफ पूरी तरह शेड्यूल है और पूरी तरह से आप बिजी हो गए हो। अभी आपके लाइफ में ज़िंदगी में थोड़ी तनिक भी जगह नहीं है कि आप दुख मनाओ, आप सेट करो। आपके लाइफ में जगह ही नहीं है, आप बहुत ही बिजी हो गए हो, शेड्यूल आपका टाइट हो गई है, ठीक है ना।
सोरो कार्ड है रिवर्स आना के मतलब है आपका पार्टनर को लगा था कि ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर ना क्या करेगा, आपको बहुत दुख देगा, आपको बहुत टरपाएगा, आपको जलाएगा, पुड़ाएगा, भून देगा ये इंसान। लेकिन आज ये इंसान जो सोच के उसके पास गया था वो उल्टा हो गया। आपका पार्टनर आपको जलाने के चक्कर में, आपको टरपाने के चक्कर है आज ये खुद तड़प गया है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना बिल्कुल ही इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ दिखावा की ज़िंदगी जी रहे हैं, या तो मेटेरियल चीज़ों को लेकर इन लोगों का रिश्ता है। दिखावा इमोशनल नाम का दोनों का चीज़ है, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, सिर्फ रिश्ते में है, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको बहुत याद करता है, ये इंसान रोते भी है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत बुरी तरह से इसका इग्नोर कर दिया, ठीक है ना, इस तरह से कि भाड़ में जाओ तुम, इस तरह से। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अब नहीं रहना चाहता है वो इंसान, बहुत दुखी कर दिया उस इंसान ने। जो सोचा था आपका पार्टनर वैसा कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास वो है प्लेफुलनेस। ये भी रिटर्न रिवर्स ही आया, तो इसको भी रिवर्स ही काउंट करेंगे। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ स्टार्टिंग में आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा उतावला था उसके साथ मिलने को, जुलने को, ठीक है ना, उसके साथ रिश्ते में जाने में। तो क्यों था? क्योंकि आपका पार्टनर उसके लिए अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था। दिखने में खूबसूरत है, ठीक है ना, फिजिकल नीड्स पूरी हो गई, इस तरह से अट्रैक्शन था, या तो इसका लालच थी उसके चलते। आपका पार्टनर तो गया लेकिन उसका अट्रैक्शन बहुत जल्दी उतर गया। उस इंसान आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना किसी एक का नहीं हो सकता, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होता है, किसी भी रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं होता। आपका पार्टनर अगर कुछ बोलता है तो आपका पार्टनर ए बोलता है तो वो बी सुनता है, ठीक है ना, इस तरह से। और थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत मन मजी किस्म के है, उसको बहुत ही फ्रीडम लवर है, उसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी फ्रीडम लवर है, लेकिन आपका पार्टनर ना, देखो आपका पार्टनर को लगता है कि इसने रिश्ते में जुड़ा, प्रपोज हो गया, रिश्ता हो गया, शादी होगी, तो एक सीरियस होना चाहिए ना एक रिश्ते में, है ना, इतना लापरवाह नहीं हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का बात एक अलग होती है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन शादी उदी का बात, प्रपोज हो जाना, कमिटमेंट हो जाना, उसकी बात अलग है, क्रश की बात अलग है। तो अभी और लोग क्रश नहीं है, तो आपका पार्टनर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, तुम थोड़ा अपने चाल ढाल को बदलाओ, तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने साफ शब्दों में मना कर दिया आपका पार्टनर कि मैं तुम्हारे वजह से बदलने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, तुम चाहे रहो मेरे साथ, ठीक है, रहो तो अच्छी बात है, ना रहो तो भी अच्छी बात, तुम जा सकती हो। इस तरह से आपका पार्टनर को सुना दिया। आपका पार्टनर इस बात से बहुत दुखी हो गया कि उसको थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपका पार्टनर को कोई लेना देना नहीं है, आपका पार्टनर इस तरह से। आपका पार्टनर इस टाइम पे देखा जाए तो प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा खुश था, ये इंसान आपके बारे में सोचते ही इंसान कि ये इंसान बहुत खुश था जब ये इंसान आपको छोड़ के जा रहा था, आपको दुखी करके जा रहा था, आप रोता हुआ भी लगता है, इसको बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन जो अच्छा कहते हैं ना गाइस, किसी के भी दुख में रोना नहीं चाहिए, किसी का दुख में हंसना नहीं चाहिए, किसी का परेशानियों में आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का कमजोरी को ना आपको वो नहीं करना चाहिए, फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जिस चीज़ में हंसी आती है, जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इंजॉय होता है, वही चीज़ आपको मिलती है। तो इसलिए कहता है किसी का बेसहारे का ना मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आप मजाक उड़ाओगे जो खुशी मिल रही है वही चीज़ आपके ऊपर भी लौटती आती है। तो आपका पार्टनर के जो परिस्थिति में खुश रहता था, आज वही चीज़ इसको दुख में कन्वर्ट हो गया। ये इंसान बहुत दुखी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से दिल तोड़ दिया, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि इसने तो आपको बहुत बुरी तरह से दिल तोड़ दिया, जिसका सजा इसको मिल गई है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, प्लेफुलनेस का कार्ड है, लेकिन आपका पार्टनर आपकी तरफ अगर नहीं आ रहा है तो इसलिए नहीं आ रहा है, इसके बढ़ते कदम रुक रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि जिस तरह से आप प्लेफुलनेस, मतलब जिस तरह से आप इस इंसान को खुशियां देते थे, इसका साथ देते थे, इस रिश्ते में कदर करते थे, इसको टाइम देते थे, आज वो सब नहीं रहा। आप बदल चुके हो, आपका लाइफस्टाइल बदल चुका है, आपका सब कुछ बदल चुका है, ठीक है ना। हो सकता है आपने इंसान भी बदल लिया, ऐसा भी उसको लगता है, क्योंकि रिवर्स है कार्ड, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको लेकर सोचता है कि इस टाइम पे तो आप इसको देखना भी नहीं चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। देखो गाइस, अभी आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो ये तो भगवान ही जाने, आप और जानते हो, है ना। प्लेफुलनेस का कार्ड है। आपका पार्टनर आपके आना चाहता है, लेकिन ये इंसान, इसको लगता है कि आप इंसल्ट कर दोगे, इसको बोल दोगे क्या आया ऊँट पहाड़ के नीचे, पहले तो बहुत फुदक के जा रही थी मुझे छोड़ के, कितना खुश थी, अभी क्यों आ रही है वापस, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बोल दोगे, इंसल्ट कर दोगे। इसलिए भी इंसान आपके पास आते नहीं, कॉल मैसेज नहीं करते, इसको डर लगता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो सकता है, ठीक है ना। ये इंसान झुकना नहीं चाहता है, ये इंसान झुकना नहीं चाहता, इसलिए तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ भी इसका ब्रेकअप हो गया, रिश्ता टूट गया, ठीक है ना। क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत, देखो गाइस, आप जिस तरह से इसको ट्रीट करते थे ना, आप झुका नहीं रहते, आप इसको रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है ना, इसका कदर करते थे इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से कदर नहीं करता, रिस्पेक्ट भी नहीं करता। नेक्स्ट कार्ड है 4 नंबर का कार्ड है हमारे पास, पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। बात ऐसी है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को हमेशा पोस्टपोनमेंट करता है। अगर आपका पार्टनर बोलेंगे कि चलो आज रेस्टोरेंट जाते हैं, खाना खाते हैं, तो बोले कल जाते हैं, कल सही रहेगा, ठीक है ना, तो फिर कल बीत जाते हैं। 2-4 दिन जाने के बाद फिर आपका पार्टनर बोलते हैं चलो आज सिनेमा देखने जाते हैं घूम के, अरे आज नहीं जाएंगे, चलो काम है कल जाते हैं। हर
हर चीज़ को पोस्टपोनमेंट करता है। आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है इस बात के लेकर। आपका पार्टनर को बोलता है कि 5 बजे घर आ जाएंगे, लेकिन आते 10-11 बजे। तो आपका पार्टनर को बहुत गुस्सा आता है इस बात को लेकर। हर चीज़ को आपका पार्टनर को पोस्टपोनमेंट कर देता है। आपका पार्टनर को उस बात के लिए बहुत दुखी है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर को हेल्थ इशू आया तो आपका पार्टनर ने उससे बोला कि तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो, बिजनेस से छुट्टी ले लो, मेरा कदर करो, मेरा चीज़ें हैं, मेरा बहुत ही ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो आपका पार्टनर को थोड़ी भी मदद नहीं किया। अगर ऐसा नहीं तो हो सकता है कि वो आपका पार्टनर का ना फैमिली मेम्बर में बहुत रिलेटिव में प्रॉब्लम था, वो आपका पार्टनर को बुला रहा था, किसी का डेथ हो गया था किसी रिलेटिव का, ठीक है ना, उसको आपका पार्टनर को बुला रहा था कि तुम घर पे आ जाओ, ठीक है ना। इस तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने बोला मेरा रिलेटिव में किसी का डेथ हो गया, मुझे घर से बुलावा आया है, मैं जा रही हूँ अपने घर, ठीक है ना, जा रहा हूँ इस तरह से। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक इतना कमीना इंसान है, उसने जाने नहीं दिया कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, मुझे मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, मेरे लिए कौन यह देखेगा, नहीं मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं कर सकता, तुम्हें रहना पड़ेगा, तुम्हारा फैमिली मर गया तो क्या हुआ, अभी मैं ही तुम्हारे लिए भगवान हूँ, तुम्हारे लिए ये हूँ, फलाना ढमकाना। इस तरह से आपका पार्टनर को ना रोक लिया यार, जाने नहीं दिया। आपका पार्टनर को समझ में आ गया ये इंसान ना भले इसके पास बड़े बड़े डिग्रियाँ है लेकिन ये इंसान नहीं है, ठीक है ना। देखो गाइस क्या होता है कि भले आपके पास कितने भी बड़े डिग्रियाँ हो, कितने भी आपका नेम फेम क्यों ना हो, लेकिन आप किसी इंसान का, किसी जानवर का, उसका मतलब फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो, भावना को नहीं समझ पा रहे हो। उस जानवर को भूख लग रही है, प्यास लग, उस इंसान को तकलीफ में या दुख में है, तो क्या मतलब आपका इतना बड़ा बड़ा डिग्री और इतना नेम फेम, इतना करोड़पति का कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसी बात होगी। आज आपका पार्टनर को लगता है कि ये सीधा इसके पास भले हो सकता है बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हो, बहुत नेम फेम है, पैसे वाला बंदा हो, लेकिन ना इसके पास ना फीलिंग्स नहीं, इसको भावना की कदर नहीं है, इसको इंसान की रिलेशनशिप का ना। इसके चलते ना आपका पार्टनर को मन में उसके लिए जो रिस्पेक्ट था, इज्जत था, वो उतर चुका है। वो भी सीधा सीढ़ी से नहीं, डायरेक्ट लिफ्ट से उतर गया है एक ही झटके में। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है आज के डेट में। आपका पार्टनर भी पूरा खोया खोया रहता है दिन भर, ठीक है ना। और उस थर्ड रोमांटिक पूछता भी है कि तुम क्यों इतना खोए खोए रहते हो, क्या सोचते रहते हो। तो उस थर्ड रोमांटिक से पता है कि आपका पार्टनर पास्ट के बारे में सोचता रहता है, आपके बारे में सोचता है कि इसका सबसे बड़ा खुशी का पल वही था जो इसने आपके साथ बिताया था। 4 साल 6 साल जो भी था रिश्ता, 9 साल, ठीक है ना, जो भी रिश्ता था इसका ज़िंदगी में अगर पूछा जाए ना आज के डेट में कि तुम्हारा खुशी का पल कौन सा था तुम्हारा बचपन से लेकर आज तक, तो ये बोलेगा मेरा खुशी का पल वही 4 साल था, 9 साल था जो आपके साथ इसने रिलेशनशिप में था, ठीक है ना। इस तरह से कहना चाहता है। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक से माफ़ी मांगना चाहता है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं तुम्हारे साथ आगे रिश्ते को नहीं बढ़ा पाऊंगा। बिना लड़ाई झगड़ा किया है ना उसके साथ रिश्ते को तोड़ के आना चाहता है। आपका पार्टनर नहीं चाहता है कि उसके साथ लड़ाई हो, झगड़ा हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ये चाहता है कि आप भी इसको बिना लड़ाई झगड़ा करके, बिना सवाल पूछे इसको माफ़ कर दो, इसको फिर से एक मौका दो। ये इंसान आपके लिए पूरी तरह से लॉयल्टी निभाएंगे, आपका हॉनेस्टी निभाएंगे, आपका हर खुशियाँ देंगे, जितना हो सके ये इंसान आपके लिए करेंगे। इस तरह से बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो, ये इंसान इस तरह से आपसे माफी भी मांगना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एवेंडेंस का कार्ड है। आपका पार्टनर ना लालच में आ गया था, उसका स्टेटस को देखकर, पैसे को देखकर, उसका धन दौलत को देखकर, ठीक है ना, ठीक है ना। एवेंडेंस का कार्ड ये भी कहता है स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसका पैसे को, रुपए को देखकर इतना एंटरटेनमेंट हो गया, इतना मतलब गुम गया ये मतलब चौका चांद में कि आपका पार्टनर आपका ध्यान नहीं रहा, आपका चीज़ों को ध्यान नहीं रहा। आपने कितना प्यार दिया सालों साल, ये इंसान आपने इसको 9 साल 4 साल 6 साल प्यार दिया और इंसान ने 6 महीना भी नहीं, 6 हफ्ते 6 दिन में ये इंसान ने पूरी तरह से 6 साल का प्यार को इसने कीचड़ उछाल दिया, ठीक है ना। इस तरह से सिर्फ पैसे के लिए, एबंडेंस, मटेरियल चीज़ों को लेकर, मटेरियल चीज़ों को फायदा को देखकर, ठीक है ना। तो ये इंसान तो ज़्यादा दिन खुशियाँ नहीं रही। आज के डेट में ये इंसान सोच रहा है कि भले इसके पास कितने भी लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है, पैसे उसे हैं, लेकिन ना ये पैसे से किसी काम का नहीं है, क्योंकि इमोशन ही नहीं है तो क्या पैसे को लेकर क्या करेंगे। देखो गाइस, सबसे अमीर इंसान वो है आज के डेट में या तो कल के आने वाला डेट में कि जो मन से खुश है, ठीक है ना, जो मन से खुश है, ठीक है ना। जो मन से खुश नहीं वो गरीबी है गाइस, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर मन से खुश नहीं है, भले एबंडेंस है इसके लाइफ में, मतलब इसके पास पैसे है, धन दौलत है, लेकिन मन में शांति नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप जब थे ना, आपके पास पैसे नहीं थे ज़्यादा, एबंडेंस नहीं थी, लेकिन आप में ना एक खुशियाँ थी, एक मन की पीस थी, सुकून थी, शांति थी। तो आज ये शांति के पीछे भाग रहा है, सुकून के पीछे भाग रहा है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। इसको लगता है कि आप सेल्फ लव करने सीख गए हो, एबंडेंस, आप अपने लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, या तो जी रहे हो, या तो आप अपने सपनों के पीछे ना हाथ धो के नहीं, आप तो नहा धो के पीछे पड़ गए हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना।
एबंडेंस का कार्ड है, आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आना चाहता है, इसको लगता है कि इसका रियल हैप्पीनेस आप ही की तरफ है। इसकी तो थोड़ी सी ये इंसान फिसल गए, लालच में आके फिसल गए, पैर फिसल गए इसका, ठीक है ना, वो थर्ड पार्टी को अपना लिया, तो ये इंसान माफ़ी भी मांगना चाहता है और ये चाहता है कि प्लीज़ आप माफ़ कर दो। और कि इसको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आप इसको माफ़ नहीं करोगे, बहुत जिद में हो, घमंड में हो, प्रैक्टिकल माइंडसेट में लेके बैठे हो, इमोशनल वाला चीज़ नहीं है आप में भी, ठीक है ना, इस टाइम पे, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत झूठ बोला उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते। जब ये इंसान ऑफिस में ज़्यादा, आप पूछते थे ना कहाँ पे हो, तो ये इंसान ऑफिस का बहाना देता था, मार्केट का बहाना देता था, मीटिंग का बहाना देता, जबकि ये मीटिंग में नहीं रहता, किसी पार्क में रहता था, जबकि ये ऑफिस में नहीं रहता, किसी होटल में रहता था। इस तरह से इसने बहुत झूठ बोले, जिसके कारण आपने इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, इस तरह से इसको लगते हैं। तो चलेगा इस देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या है भोले बाबा की तरफ से। आपके लिए ब्लेसिंग्स है 5 नंबर के कार्ड है, टोटलिटी के कार्ड है। जिन लोगों ने आपको इंसल्ट किया था, आपको मारधर किया था, या तो बहुत बुरी तरह से आपका पब्लिक प्लेस में आपके पूरी तरह से कीचड़ उछाला था समाज के आगे, तो वही लोग आप फ्यूचर में आपको क्षमा मांगेंगे, आपसे क्षमा प्रार्थना मांगेंगे, ठीक है ना, माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो गाइस आपके लिए ब्लेसिंग्स। और 5 नंबर का कार्ड ये भी कहते हैं कि आपको भोले बाबा ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है कि आपको ज़्यादा गुस्सा ना आए, आपका शांति रहे, इस तरह से। पहले आपका बहुत गुस्सा हुआ करता था, छोटी छोटी बातों में आप ट्रिगर हो जाते थे, लेकिन इस टाइम पे भोले बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, चाहे कितना भी हो जाए, ट्रिगर नहीं आएगा, ठीक है ना। आपको गुस्से को शांत करने के लिए आपको भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, ऐसा आपके लिए आशीर्वाद है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल की तरफ से, भोले बाबा की तरफ से, जो आपको कहना चाहिए गंगा मैया की तरफ से। 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। तो सबसे पहले आपको बताया गया, अगर आपको ट्रेजेडी फाड़ना है, रोना है, परेशान होना है किसी के लिए, यादों में खोना है, ठीक है ना, तो आप अपने काम काज करके खा पी के मस्त में बैठ के ट्रेजेडी फाड़िए, ठीक है ना। फिर अपना ट्रेजेडी फाड़े, रोना धोना जो भी है सामने वाले के लिए, तो काम काज को करके काम को एक तरफ लीजिए और इमोशन को एक तरफ रखिए, ठीक है ना। काम के अंदर इमोशन को मत डाल दीजिए, नहीं तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है ना। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है काम को काम कीजिए, और काम के टाइम पे काम कीजिए, और इमोशन के टाइम पे इमोशन कीजिए, ठीक है ना, प्यार के टाइम पे प्यार, इस तरह से। ऑर्डरीनेस है, आपको कहा गया है आप मेहनत कीजिए, आपका फल के बारे में मत सोचिए, आज नहीं तो कल आपको वो मिल ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। वो कहते हैं ना कि गरीब को किया गया दान और भगवान को किया गया पूजा कभी वेस्ट नहीं जाता, ऐसा नहीं, वैसा करके मिल ही जाता है। तो आपको मेहनत करते रहना है, फल के बारे में नहीं सोचना, ऐसा है। और आपको 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है, लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं करना है, अपने काम को करते जाना है, ठीक है ना। शर्म के मारे भी हो सकता है आपने ना काम करते नहीं होगा, यार लोग क्या कहेंगे, वो ऐसा मुझे शर्म आ रही है, और फलाना ढमकाना। काम में कोई नहीं शर्म करता है, ठीक है ना, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम, ठीक है ना गाइस। तो 8 नंबर का कार्ड है, ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। आपको भोले बाबा ये भी बता रहा है कि अगर आपके लाइफ में मुसीबत है, तकलीफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें घड़ी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आपके लाइफ में मुश्किल नहीं है, घड़ी नहीं है, आराम से स्मूथ लाइफ चल रहा है, आपका एबंडेंस है आपके लाइफ में, तो आपको लोगों को मदद करना है, भगवान को भक्ति करना है, इस तरह से आपके लिए गाइडेंस आया। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा भी इस रीडिंग को देखकर आपको मदद मिला हो तो गाइस लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।